तो थोड़ी देर सो लिया, फ्रेश हो गया हूँ। अभी बज रहे हैं 3:30 और ये मैंने अभी बैठा था सुबह, तो ये वाला एक सिम कार्ड लिया था, पर कोई तो प्रॉब्लम है, रजिस्टर नहीं हो रहा एज़ पर यहाँ के लॉ। इसको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, फिर ये एक्टिवेट होता है, उसके बाद जाके वापस रिचार्ज करना है। सारा कुछ मगजमारी, पर मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा है ये, यानी इसका वेबसाइट नहीं चल रहा है। सो लेट्स गो। ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे रूम के बाहर का, ऐसा पेंटिंग वगैरह लगा है, ये ग्लास की कुछ 3 लगे हुए। बाकी होटल प्रॉपरली हाइजीनिकली बहुत ही क्लीन है, एकदम मस्त है। और ये डील मुझे मिला था, मुझे ये होटल कुछ 1800-1900 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा था। बहुत ही सिटी सेंटर में भी है, सारा कुछ नाइट क्लब्स वगैरह, नाइट जो भी है सीन वो होटल के बाहर ही है। तो अभी फटाफट चलते हैं नीचे। तो ऐसा कुछ माहौल है मेरे होटल के बाहर का, और अभी मैं जा रहा हूँ ये सिम कार्ड का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा दिन नहीं हूँ मैं यहाँ पे, और 3 नाइट्स का के लिए ही आया हूँ, मनीला और सेंट एंजेलिस सिटी करके। बाकी ये जो सामने रोड दिख रहा है, ये पूरा नाइट लाइफ वाला सीन यहाँ पे होता है मनीला का, यानी बहुत ही फेमस है। पी बर्गोस करके स्ट्रीट का नाम है ये। बाकी रात को इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन चलते रहता है, सीन होते रहते हैं। इसके बारे में ब्लॉग बनाएंगे अपने नाइट लाइफ के बारे में मनीला का, उसमें जाके देख लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अभी वही सीन है, अभी चल रहे हैं, देखते हैं किसी मॉल में चलता हूँ। ओके, तो इंटरनेट के बिना यहाँ पे हैंडीकैप जैसा फील होता है कि जो कुछ भी अपने को रोड लगाना है, रोड पे जाना है, कौन सा टैक्सी वगैरह बुक करना है, पेमेंट करना है, सारा कुछ एकदम अटक जाता है मामला। तो मॉल में जाके देखते हैं कि ये लोग मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं तो दूसरा सिम ले लूँगा। बाकी अभी ऐसा कुछ है, आफ्टरनून में पूरी शांति है ये एरिया में। बाकी दूसरे एरिया में चलते हैं जहाँ पे मॉल है, वहाँ भी सीन होगा, दिखाता हूँ। बाकी मनीला सिटी के रोड्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, वैसे थोड़ा क्लीनलीनेस भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी ATMs वगैरह यहाँ पे बहुत सारे। ATM का सीन यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ ये जो कंट्री है, इनका जो करेंसी है, इनको बैड करेंसी के लिस्ट में डाला हुआ है एशियन कंट्रीज़ ने, एशिया की बैड करेंसी करके। तो आपको, अगर आपके पास न्यू कार्ड वगैरह होगा तो आप यहाँ से डेबिट कार्ड से पैसे निकाल नहीं पाओगे। तो जब भी मनीला आना, फिलीपींस आना, तो उसका भी ध्यान रखना कि आप ऑलरेडी कैश लेके आ रहे हो, या आपके पास USD वगैरह, USD या सिंगापुर डॉलर, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी हो जो यहाँ आके आप कन्वर्ट करके आपका रेगुलर यूज़ कर सकते हो। बाकी क्लब्स वगैरह बहुत सारे मुझे ऑन द वे दिख रहे हैं, ये भी कुछ वैसे ही मामला है। बाकी अच्छा है, बाकी रोड्स वगैरह क्लीन है, स्पेशियस है। अभी मैं मॉल की तरफ जहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारे ऑन द वे मुझे ये अभी बुचर्स बार एंड ग्रिल करके सामने बिल्डिंग्स वगैरह अच्छे। इवन यहाँ पे जो बंगलोज, रो हाउसेस हैं, ये सारे बंगलोज हैं, रो हाउसेस हैं, ऐसा कुछ मामला है। बाकी ये है, यानी खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलीपींस में आपको अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखेगा, गोरों का। अमेरिकन बोलो, लंदन के बोलो, जो भी, क्योंकि अमेरिकन जब फाइट लड़ रहे, यानी वॉर लड़ रहे थे, तभी उन्होंने यहाँ पे बेस कैंप बनाया था अपना। और फिलीपींस का एक और बात ये है कि जब ये वॉर चल रहा था तभी यहाँ पे अमेरिकन आर्मी सोल्जर्स थे, उन लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, जो भी वर्ड आप यूज़ करो, उस चीज़ के लिए यहाँ पे फिर वो बाकी सारी चीज़ें, जैसे आप समझ सकते हो सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन किसे कहते हैं। तो
बाकी सारी चीज़ें फिर स्टार्ट हुई। तो यहाँ का नाइट लाइफ में उसका भी टच आपको दिखाई देगा, जो अपना नाइट लाइफ का जो आने वाला है वीडियो व्लॉग, उसमें आपको दिखेगा। बाकी ये एक इंटरनल गली है, वहाँ से मैं जा रहा हूँ। बाकी गलियाँ वगैरह क्लीन है। मनीला यहाँ का यानी कैपिटल है फिलीपींस का, और यहाँ पे सारा कॉरपोरेट ऑफिस वगैरह, मकाती एरिया है, ये एरिया का नाम मकाती है। तो मकाती यहाँ का जो भी है। बाकी यहाँ पे भी थाई मसाज वगैरह है। बाकी कैफ़ेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है ये एरिया में। बहुत ही कूल प्लेस है हैंग आउट करने के लिए, बहुत सारी बार्स वगैरह है। हाँ, तो ये मकाती यहाँ का कॉरपोरेट एरिया भी कह सकते हैं आपको इसको यहाँ का, तो इसीलिए भी हो सकता है। बाकी आउटस्कर्ट्स में कैसे होगा उसका आइडिया नहीं। बाकी ये रेस्टोरेंट भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ये एरिया थोड़ा टॉप नॉच एरिया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह है। बाकी सामने वहाँ घर है, बाकी वहाँ सिक्योरिटी वगैरह मेन गेट पे लगी हुई है, और कार्स वगैरह आप देख सकते हो। ये पोर्श कार है। बाकी यहाँ पे भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया जैसा बाइक चलाने का बहुत चलन है, बहुत लोग बाइक पे घूम रहे हैं। बाकी जितना मैंने रिसर्च किया था वो यानी सुना था, और कि अपना फ़ोन वगैरह ध्यान से रखना, कैमरा वगैरह ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पे भी पिक पॉकेटिंग और जो छीनना झपटी होती है वो ज़रा ज़्यादा होती है। मोबाइल वगैरह छीन के बाइक पे भाग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा अभी तो ये एरिया में मुझे ऐसे सेफ फील हो रहा है। जितना मैं अभी घूम रहा हूँ तो मुझे आजू बाजू में सेफ फील हो रहा है, पर पता नहीं आगे का क्या होगा। पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और मैं भी इंटरनल रोड से वगैरह चल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं जा रहा। जिस रोड से मैं आया था टैक्सी में, वो बहुत ही नॉर्मल ऐसे लग रहा था कि यानी ट्रैफिक वाला रोड और एकदम कंजेस्टेड रोड्स वगैरह। पर अभी जो एरिया में घूम रहा हूँ ना मैं, यानी मेरे होटल से आया हूँ मैं, तो ये एरिया मुझे थोड़ा टॉप नॉच लग रहा है। और इस एरिया का नाम है रॉकवेल करके। मॉल का भी नाम ऐसा ही कुछ है, रॉकवेल मॉल या पावर प्लैनेट मॉल। हाँ, पावर प्लैनेट मॉल रॉकवेल रोड पे मैंने देखा था, तो यही कुछ है। बाकी यहाँ पे आपको फॉरेनर्स बहुत सारे दिखेंगे, बहुत फॉरेनर्स है, यानी अमेरिकन जो भी गोरी चमड़ी के हैं सारे वही है। ज़्यादा करके आपको यहाँ पे ये पूरा एरिया में वो लोग दिखेंगे। बाकी ये सामने और एक अपना कुत्ता घुमा रहा है। वाह, तो ऐसा कुछ नज़ारा है आजू बाजू का। स्काई टावर्स, ये सामने रहा मॉल का एंट्रेंस। ये पूरा मॉल है, ये मॉल है। तो चलते हैं मॉल के अंदर। बाकी नज़ारा आप देख ही सकते हो, टॉप नॉच है। पूरे रास्ते वगैरह सारे क्लीन है। अभी तक तो मेरा जो भी मनीला का, फिलीपींस का मनीला मकाती एरिया का बहुत ही अच्छा रिव्यू है, बहुत ही अच्छा रिव्यू है। ये कुछ शायद से एंट्रेंस है मॉल का। लग तो बाहर से 5 स्टार होटल लग रहा है, पर वो साइड से मैंने देखा तो बहुत सारे हैं। ओके, वो सामने मॉल है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये मॉल नहीं है पीछे से मुझे, क्योंकि आते वक्त यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह दिख गए, इसलिए मैं इसे मॉल समझ बैठा। बाकी ये है पावर प्लांट मॉल। पावर प्लांट मॉल ये रहा, लिखा हुआ है झाड़ के पीछे। तो चलते हैं मॉल के पास, वो सामने एंट्री है मॉल का। ये है पावर प्लांट मॉल का एंट्री। चलते हैं मॉल के अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा कुछ खाना पीना खा लेता हूँ, खाना नहीं खाया। और फिर अपने जो सिम कार्ड का है उसका भी कोई बंदोबस्त होता है तो वो भी देखेंगे, चेकआउट करेंगे। वही हिसाब किताब है यहाँ पे।
बाकी कुत्ता देख सकते हो, देखते हैं। बाकी ये पीछे मेरे जो आदमी आ रहा है मुझसे गाने गा के आ रहा है। यहाँ पे लोग बहुत ही ऐसे जॉली है, हंसमुख है, कैमरा वगैरह देख के और खुश हो जाते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है अभी। और ये सामने मॉल का एंट्री है, फटाफट चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी मॉल भी टॉप नॉच ही लग रहा है, रॉकवेल करके लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ मॉल है यहाँ का। ज़ारा का शॉप है, लॉन्ग चेन। बाकी लग्जरी मॉल है, इतने टॉप नॉच एरिया में है तो सारे ब्रांड्स तो होंगे। यहाँ नीचे मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कंप्यूटर वगैरह दिख रहे हैं शायद। ओके, सैमसंग का भी शॉप है। यहाँ पे अपना काम हो सकता है अगर कोई अपने को हेल्प कर दे या नया सिम कार्ड मिलेगा तो आई विल बाय अ न्यू सिम कार्ड ऑल्सो। ऐसा कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी बहुत बड़ा और ज़बरदस्त ऐसा एम्बियंस है यहाँ का। हमें जाना पड़ेगा 3rd फ्लोर, वहाँ पे अपना काम हो जाएगा 3rd फ्लोर के। बाकी यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट है। अच्छे लोग यानी इन्फॉर्मेशन फटाफट प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते बहुत ज़्यादा है। बाकी मॉल 1 2 3 फ्लोर का मॉल है। एम्बियंस ज़बरदस्त है, एकदम एक नंबर। और यहाँ पे थोड़ा इंडिया के लेवल का हिसाब किताब है खाने का वगैरह, यानी इंडिया में जितना आपका खर्च होता है उतना ही लगभग यहाँ पे भी होगा। ये है इसी कंपनी का स्मार्ट करके मेरा सिम कार्ड है। यहीं पे देखते हैं, रजिस्टर करते हैं, पूछते हैं। इन भाई साहब ने फटाफट मेरा अपडेट कर दिया है जो रिटर्न फ्लाइट टिकट था। अभी क्या है कि अभी मैं रुका हूँ कि वो जो यानी जो भी मैंने अपलोड किया है उसका अप्रूवल आएगा। एक बार सिम एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद ये मेरा हेल्प कर देंगे टॉपअप वगैरह करने के लिए। बाकी इसका एक ऐप भी है स्मार्ट का, वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उससे भी मैं कर सकता हूँ टॉपअप वगैरह। पर अभी यहाँ हूँ फ़िलहाल, देखते हैं वो एक काम है। बाकी ये फ़िलीपींस का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है। यहाँ पे हॉट डील्स वगैरह चल रही है सारी कुछ। बाकी पावर बैंक्स वगैरह अल्काटेल वगैरह के पड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे आईफोन का क्या प्राइजेस होता है। कॉफ़ी मशीन, फ्लोर क्लीनर का मशीन वगैरह है। बाकी यहाँ कॉफ़ी बीन, टी लिप्स वगैरह का है। बाकी खाने पीने का भी है। चलते हैं हम लोग फटाफट, देखते हैं यहाँ पे कोई अपने को दिखेगा कि आईफोन का क्या प्राइजेस है। इवन जिस दुकान में ये स्मार्ट वाली दुकान में वो भी आईफोन बेच रहे थे, पर हमें ऐसा दुकान चाहिए क्योंकि ये लोग क्या है कि अपने सिम कार्ड का ऑफ़र लगा के आईफोन बेचते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफ़र है, एज लो एज कैश 0% इंट। ये यूनियन बैंक के ऊपर चल रहा है ऑफ़र। ये कुछ ऐसा सीन है। ये कौन सा फ़ोन है? ओके, ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स। ऐसा कुछ प्राइस है 3639। आईफोन प्रो का 2985 और आईफोन प्लस का इतना। ओके, सो इज देयर एनी ऑफर गोइंग ऑन आईफोन? What offer going on? On iPhone offer? iPhone 16. Yes, offer you have. We have a Right. 9% cash for spray. Card. This one, sir, is 28,200. This is Filipino pesos, right? Yes, sir, for the company spray. Okay. कैश के लिए अगर आप कैश में लेते हो तो इतना पड़ेगा। इसका मैं ऊपर डाल दूँगा कि एग्जैक्टली प्राइस क्या होता है। कुछ मॉल है, ये कुछ आईफोन के प्राइजेस है। बाकी एमआई वगैरह के भी सारे नॉर्मल शॉप है। चलो चल के अभी कुछ खाया जाए, वापस बेसमेंट में जाना पड़ेगा। एक फिलिपिनो पैसा मतलब इंडिया के हो गए 1.5 रुपये, जो अपना 1.5 रुपये इसका इन लोगों का 1 पैसा है, यानी 1 पैसा, यानी 1 रुपये पकड़ लो इन लोगों का। तो ये एक पीस है 170 का पड़ा है मुझे, 170 फिलिपिनो पैसे का एक ही पीस है। एकदम फालतू था, उन्हें खाने के लायक था पर टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं था। ऐसे लग रहा था कि जब इंडिया में अगर किसी को पता होगा तो पाव आता है, कड़क पाव, चाय के साथ खाते थे लोग। मुंबई के लोगों को पता होगा।
तो वैसा था, उसके ऊपर सिर्फ चीज़ डाला था और थोड़े बार स्प्रिंकलर किए थे। बाकी ये सुपरमार्केट में चलते पानी या कुछ ड्रिंक्स उठा लेते। यहाँ सामने मांजा करके एक कंपनी है, उसके गाड़ियों का, जैसे हमारे इंडिया में भी मॉल में आता है कभी कभी भी BMW वगैरह सबका, तो ऐसा ही है। ये देखो, ये एकदम ही प्यारी गाड़ी है, ज़बरदस्त 2 सीटर कन्वर्टेबल 2 सीटर, ज़बरदस्त। तो ये है यहाँ का एप्पल शॉप, और ऐसा कुछ प्राइस है ईयरपॉड्स का। यहाँ पे मोबाइल एप्पल के प्राइजेस ऐसे कुछ है। इवन दे हैव प्रो मैक्स का प्राइस एप्पल शॉप में 87,490 इंस्टॉलमेंट ऑफर है, ऐसा कुछ है इसका प्राइजेस। ईयरपॉड्स यहाँ पे इंडिया के प्राइस के हिसाब से 19,300 समथिंग कुछ पड़ रहे थे, और भाई साहब से पूछा तो वैट रिफंड का भी मिल जाएगा। यहाँ पे 12% वैट लगता है, जो भी है। आपको पासपोर्ट लेके आना है, पासपोर्ट देंगे, वो एक वैट सर्टिफिकेट देके एयरपोर्ट से आप वैट कलेक्ट कर सकते हो। पर एज गुड एज इंडिया का ही प्राइस है, कोई प्राइस में यानी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आप इंडिया में ख़रीदोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, SBI का, ICICI का, HDFC का ऑफर्स चलते रहता है, तो वहाँ से भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ सेम एज गुड एज इंडियन प्राइस। ये सिम कार्ड एक्टिवेशन मैंने ना आप में दम करके रखा है। वापस जाके मैंने पूछा कि भाई कब तक हो जाएगा, उस बंदे ने बोला था 20-25 मिनट में हो जाएगा एक्टिवेट। अभी जाके पूछा तो वो बोलते हैं एज़ पर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन 24 to 48 आवर्स लगेंगे, उससे पहले ही हो जाएगा बोलते हैं। पर अभी तक सिम कार्ड हुआ नहीं, 1 दिन पूरा होने का है। वैसे मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए हूँ, तो वो यही सब सीन है। तो कुत्ते देखो कितने क्यूट है। इसको छोटे वाले को ज़रा ज़्यादा मुश्किल। हाय, ही इज़ वेरी एंग्री बॉय। ये यहाँ का साउथ दिल्ली या अपना साउथ मुंबई जैसा एरिया है। सारे एकदम अपने कुत्तों वगैरह को घुमा रहा है। यहाँ पे बहुत ही मस्त वाले कुत्ते, यू कैन सी, ये देखो एकदम ही क्यूट ऐसे कुत्ते लेके लोग अपने बैठे हुए हैं, एकदम ही क्यूट वाले। एकदम यहाँ पे साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई जैसी फीलिंग आ रही है। तो हम लोग थोड़ा चलते हैं, कोई गरीब एरिया देखते हैं या मिडिल क्लास वाला एरिया देखते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। ये हम लोग आ गए थोड़े बेसिक वाले एरिया में। वैसे ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पे भी है, पर अभी गाड़ियाँ नॉर्मल, और गाड़ियों पे धूल भी थोड़ी दिख रही है। तो ये अभी ये मिडिल क्लास वाला एरिया है, तो यहाँ ज़रा चेकआउट करते हैं कि क्या सीन होता है। बाकी ये मकाती एवेन्यू एरिया का नाम है ये। बाकी यहाँ के अभी स्ट्रीट्स वगैरह थोड़ी यानी थोड़ी स्मेली, थोड़ी उबड़ खाबड़ यानी है प्लेन ही, तो थोड़े ऐसे यानी ये सब कलरफुल, थोड़ा कलरफुल मामला है यहाँ पे। बाकी कैफ़ेज़ वगैरह, नॉर्मल कैफ़ेज़ वगैरह अभी दिखने स्टार्ट हो रहे थे। वहाँ पे जैसे आप देखोगे ये अलग ही टाइप की टैक्सी है, जैसे थाईलैंड में टुक होती है, यहाँ पे ये वाली सीन चलता है। ये देखो ये वाला, यानी स्मॉल डिस्टेंस पे जो भी है वो ये वाली आपको ट्रक लेके जाएगा, वो और एक सामने से आ रहा है। तो ये वाला ऐसा ट्रक होता है, उसमें बैठ के जाओ। थाईलैंड में जैसे टुक होती है। बाकी अभी यहाँ का सीन ऐसा कुछ है, शाम का वक्त है। बाकी ये एरिया में भी शायद कॉरपोरेट ऑफिसेस है, होटल्स है। ये एक होटल है, ये मकाती एवेन्यू जैसे मैंने बताया वो वाला एरिया है। यानी ये थोड़ा टूरिस्ट वाला एरिया है। यहाँ पे टूरिस्ट होटल्स वगैरह दिख रहे हैं, टूरिस्ट लोग रहते हैं। ये अभी 7-Eleven वगैरह दिखना शुरू हो गया, जो नॉर्मल पब्लिक का भगवान है।
साउथ ईस्ट एशिया में। बाकी यहाँ पे सिम कार्ड की यहाँ से 7-Eleven से खरीदोगे तो थोड़े ध्यान से, बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस है करप्शन के लिए। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा के, जैसे सिंगापुर में कोई लॉ है, पर प्रॉपरली सिंगापुर एकदम ही स्मूथ है। कोई भी चीज़ लो, कोई भी वीज़ा लो, इमिग्रेशन, सब कुछ स्मूथ है। बाकी यहाँ पे ऐसे गरीब लोग भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ये कुछ ऐसा सीन है, शायद से ये कुछ रूफ डेक बार है यहाँ पे। बाकी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स ऐसा आपको दिखने में, वैसे ये एरिया भी अच्छा खासा ठीक ठाक लग ही रहा होगा, ऐसा ही है। पर मामला यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा अभी ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा अगर यानी जो कुछ मैंने सुना है फिलीपींस और मनीला के ये मकाती एरिया की वजह से मेरे माइंड में वो ब्लॉक हो गया रहेगा कि थोड़ा अनसेफ है, स्नैचिंग वगैरह, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह होती है। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी अंदर से चल रहा हूँ, एकदम रोड से। मोबाइल व्लॉगिंग करते जाओगे तो खुला, अगर आप न्योता दोगे किसी को, आ बैल मेरे को मार, तो बैल आके मारेगा ही ना आपको। तो वो सब ये हिसाब किताब है। अभी चलते हैं सामने वाले रोड पे, सामने वाले रोड का नज़ारा देखते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक और ज़रा रास्तों की हालत देख के आप पता चल ही रहा होगा, ये थोड़ा मिडल क्लास एरिया है। ऐसी कुछ अभी ट्रैफिक का माहौल है यहाँ पे, और लोगों की गाड़ियाँ वगैरह भी सारा कुछ नॉर्मल है। ऐसा कुछ हाई एंड सब वो जो एरिया था पीछे वहाँ पे छूट गया। यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ट्रैफिक, और यहाँ पे आके अभी थोड़ा इंडिया का फीलिंग आ रहा है कि इंडिया का कोई सिटी है, नॉर्मल सिटी का वाइब आ रहा है। बाकी अंदर से चलते हैं। ये यूनियन बैंक है, बैंक वगैरह के इधर हिसाब में मत रहना, फिलीपींस आ रहे हो कैश लेके। बाकी ऐसा ही कुछ है पूरा। ये भी रास्ता ट्रैफिक से भरा पड़ा है। KFC है सामने। ये रोमांटिक बॉडी मसाज भी है, अगर किसी को रोमांटिक बॉडी मसाज यहाँ करना है जाके देखिए क्या है। ये एरिया में बहुत सारे छोटे मोटे सुपर मार्केट्स है। ये एक इधर है, वो एक मार्क्यूस ड्रग्स करके है, शायद मेडिकल का दुकान होगा। बाकी चाइना बैंक, सारे जॉलीबी, मैकडोनल्ड्स। जॉलीबी यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, यानी एज गुड एज अपना जो मैकडी और मैकडी KFC का मिक्स है। KFC ज़्यादा कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी फ्राइड चिकन का थोड़ा ज़्यादा ये है, KFC जैसा ये जॉलीबी। बाकी यही है सामने, ऐसा कुछ बात नज़ारा है यहाँ का। लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिक भरा पूरा रोड है। बाकी यहाँ का ये नॉर्मल बेसिक एरिया है। और इससे भी गांव साइड जाओगे तो फिलीपींस इतना भी कोई रिच कंट्री नहीं है, यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिकली बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिकली रिच नहीं है। अभी ये इनका कैपिटल है, इसलिए ये कॉरपोरेट ऑफिसेस वगैरह सारे कुछ है, तो वो होगा। तो बस यही इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को। होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और कैसा लगा आपको भी इस मनीला का फर्स्ट इम्प्रेशन, क्या है आपका रिव्यू, कैसा लगा आपको, सारा कुछ कमेंट में डाल सकते हैं आप। तो इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना।